Illustration 62, page 4.67. Murari and Vora of Chandigarh were partners in a firm with capital of rupees 1,20,000 and 1,60,000 respectively. On 1st April 2021, they admitted Yadav as a partner for 1/4 share in the profit on his payment of rupees 2 lakh as his capital and 90,000 for his 1/4 share of goodwill. On that date, the creditor of Murari and Vora were rupees 60,000 and bank overdraft was 15,000. These assets apart from cash included stock debtor, plant and machinery 80, land and building 2 lakh. It was agreed that the stock will be depreciated by 2,000, plant and machinery by 20%, 5,000 should be written off as a bad debts and land and building appreciated by 25%. अब इसका रिवैल्यूएशन कैपिटल और बैलेंस शीट बनानी है। तो अभी तक अपन ने जो भी क्वेश्चन किए थे उसमें आपको ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब बैलेंस शीट आपको गिवन होती थी कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन पार्टनर्स की बैलेंस शीट आपको गिवन होती थी। बट इस क्वेश्चन में आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन पार्टनर्स की बैलेंस शीट क्या है वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, कि जब पार्टनर्स का एडमिशन हुआ था तो उस समय इनकी बैलेंस शीट क्या थी वो बनाएंगे। तो सबसे पहले कह रहा है मुरारी एंड वोरा ऑफ चंडीगढ़ पर पार्टनर्स विद अ कैपिटल ऑफ 1,20,000। तो पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है, पार्टनर्स कैपिटल मुरारी और वोरा, कैपिटल इज 1,20,000 एंड 1,60,000। उसके बाद लिखा है आपके पास कि ऑन डेट डेट क्रेडिटर और मुरारी वोरा 60,000। क्रेडिटर्स थे कितने, ये 60,000 के। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन क्रेडिटर्स थे 60,000 के। बैंक ओवरड्राफ्ट था 15,000 का। बैंक ओवरड्राफ्ट इज 15,000। उसके बाद लिखा था देयर असेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश इंक्लूडिंग द स्टॉक इज 10,000। कैश के सिवा बाकी के असेट्स आपको बता रखे हैं। स्टॉक है आपका 10,000 का, डेटर्स 40,000 के, डेटर्स हैं 40,000 के। उसके बाद आपके पास प्लांट एंड मशीनरी है आपके पास 80,000 की। उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग, है आपके पास 2 लाख की। ठीक है, तो अब आपकी जो ये लायबिलिटी है आ रही है 3,55,000 और ये भी टोटल आएगा 3,55,000। अब ये जो असेट साइड है यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 25,000 का। तो क्वेश्चन में कह रहा था असेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश, कैश को छोड़कर बाकी के सारे असेट्स ये हैं। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है 25,000 का असेट साइड में, इसको अपन क्या ट्रीट कर लेंगे, ये हमारा कैश हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, कैश हो गया, बैलेंसिंग फिगर। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा था कि कैश को छोड़कर बाकी के असेट्स ये हैं। तो यानी डिफरेंस आ रहा था 25,000, उसको अपन ने क्या ट्रीट कर लिया, कैश ट्रीट कर लिया। अब पार्टनर्स कैपिटल, अब इससे अपन क्या बनाएंगे, इस बैलेंस शीट को देख के अब रिवैल्यूएशन कैपिटल और बैलेंस शीट बनानी है आफ्टर एडमिशन। तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल है, पार्टनर्स कैपिटल यहां लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,20,000 एंड 1,60,000। उसके बाद आपको क्रेडिटर्स दे रखे हैं 60,000 रुपीज के। तो क्रेडिटर्स के रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसको एज इट इज लिख देंगे बैलेंस शीट में, क्रेडिटर 60,000। उसके बाद आपको बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है, तो अब इसका लास्ट में करेंगे ट्रीटमेंट, लास्ट में बताता हूं इसका क्या होगा।
फिर आपको स्टॉक दे रखा है 10,000 रुपीज का, तो स्टॉक के रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट दे रखा है कि आपको लिखा है इट वॉज एग्रीड दैट द स्टॉक इज डेप्रिसिएटेड बाय 2,000, यानी हमारे स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हो गई 2,000। क्या एंट्री हो जाएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। असेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो इसलिए असेट अकाउंट क्रेडिट होगा, और असेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही थी, आपका लॉस है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को कर देंगे डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा टू स्टॉक अकाउंट 2,000, और बैलेंस शीट की असेट साइड में आ जाएगा स्टॉक। स्टॉक कितना दे रखा था? 10,000, इट इज डेप्रिसिएटेड बाय 2, तो यानी कितनी रहेगी वैल्यू इसकी? 8,000। उसके बाद नेक्स्ट आपको कह रहा है स्टॉक के बाद डेटर्स आपको दे रखे हैं 40,000 के, लिखा है 5,000 शुड बी रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेब्ट्स। 5,000 रुपीज के क्या हो गए? बैड डेब्ट्स हो गए, यानी आपके जो डेटर्स है वो 5,000 रुपीज से कम हो गए। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर 5,000 5,000। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा टू डेटर 5,000, और बैलेंस शीट की असेट साइड में आएगा डेटर 40 में से 5 गए, कितने बचे? 35,000। उसके बाद आपको प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है 80,000 की, तो कह रहा है इट इज डेप्रिसिएटेड बाय 20%, तो 80,000 का 20% होता है 16,000। तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। 20% है तो 20% ऑफ 80,000 इज 16,000। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा टू प्लांट एंड मशीनरी, टू प्लांट एंड मशीनरी 16,000, एंड बैलेंस शीट के असेट साइड में आ जाएगा प्लांट एंड मशीनरी 80,000 है, इट इज रिड्यूस बाय 16,000 से प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हो गई, तो ये कितनी रह गई आपकी? 64,000। उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग, तो कह रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएटेड बाय 25%, सो 25% ऑफ 2 लाख इज 50,000, तो आपके लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो गई बाय ₹50,000। तो असेट की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो उसको अपन क्या करते हैं? डेबिट। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा 50,000 से, और असेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो ये आपका प्रॉफिट है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को कर देंगे क्या? क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 50,000, एंड बैलेंस शीट की असेट साइड में आ जाएगी लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख की थी, इट इज इंक्रीज बाय 50,000, तो ये आ जाएगा 2,50,000। उसके बाद कैश है तो इसको इनर कॉलम में लिखेंगे कितना? 25,000। उसका आगे क्या लिखा है फर्स्ट पैराग्राफ में? यादव को एडमिट किया एज अ 1/4 शेयर, जिसके लिए वो कैपिटल लेके आ रहे हैं 2 लाख की, और 90,000 लेके आ रहे हैं फॉर 1/4 शेयर इन गुडविल। तो एंट्री क्या होगी आपकी? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 2,90,000 टू यादव कैपिटल अकाउंट, टू यादव कैपिटल अकाउंट 2 lakh, and to premium for goodwill, to premium for goodwill 90,000. So your cash balance will be increased by 2,90,000. यादव कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय कैश, तो यादव के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करा किससे? कैश से।
तो आ जाएगा बाय कैश अकाउंट 2 लाख। और ये जो नया पार्टनर जो गुडविल लेके आया है, दिस गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द ओल्ड पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो पार्टनर को 1/4 शेयर के लिए एडमिट करा, कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए एडमिट करा है। तो रिगार्डिंग द न्यू पीएसआर और तो कुछ गिवन है नहीं क्वेश्चन में, यानी ओल्ड पार्टनर्स का जो ओल्ड रेशियो होगा वो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। तो मुरारी और वोरा का रेशियो क्या दे रखा है? मुरारी और वोरा का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो जब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं होता तो अपन क्या अज्यूम करते हैं कि पार्टनर्स अपने प्रॉफिट को कैसे शेयर कर रहे हैं? 1:1 के रेशियो में। तो यानी ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो क्या है? 1:1। यहाँ पे क्वेश्चन में सिंपल लिखा है कि नए पार्टनर को 1/4 शेयर के लिए एडमिट कराए। रिगार्डिंग द न्यू पीएसआर क्वेश्चन में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो साइलेंस के केस में हम क्या मानते हैं कि आपके ओल्ड पार्टनर्स का जो ओल्ड रेशियो है वही उनका क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। तो अब यहाँ पे एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 90,000 टू मुरारी कैपिटल अकाउंट, टू मुरारी कैपिटल अकाउंट एंड टू वोरा कैपिटल अकाउंट। इस रेशियो में इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो कि है 1:1। तो ये आएगा 45,000 एंड 45,000। तो मुरारी एंड वोरा के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कराए किससे? प्रीमियम से। तो यहां आ जाएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 45,000 एंड 45,000। और कोई अदर इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में है नहीं। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 27,000। क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 27,000। So credit balance of revaluation means profit on revaluation. So this profit on revaluation is distributed amongst the old partner in their old ratio. So two partners capital account, Murari and Vora. So this 20,000 is distributed between the old partners in their old ratio. यह आ जाएगा 13,500 तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 13,500 एंड 13,500। उसके बाद इनका बैलेंस निकालेंगे कैपिटल का। टू बैलेंस कैरी डाउन मुरारी 1,78,500, 2,18,500 and 2 lakh। तो यहां लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मुरारी, वोरा and Yadav 1,78,500, 2,18,500 and 2 lakh। अब एक एडजस्टमेंट रह गया किसका? ये बैंक ओवरड्राफ्ट का। तो एडमिशन में हमेशा ये ध्यान रखिएगा अगर क्वेश्चन में ओवरड्राफ्ट दे रखा है और अगर आपके पास सफिशिएंट बैंक या कैश बैलेंस है तो आप अपने ओवरड्राफ्ट का पेमेंट उस कैश बैलेंस में से कर देंगे। तो जैसे मेरे पास 25,000 था कैश, 2,90,000 और आ गए तो मेरे पास एक्सेस में अमाउंट हो गया है। तो मेरे पास ओवरड्राफ्ट कितना है? 15,000। तो मैं अपने इस कैश में से इस ओवरड्राफ्ट का क्या करूंगा? पेमेंट कर दूंगा। तो अब जो भी रिमेनिंग कैश बैलेंस बचेगा वो कैश बैलेंस आ जाएगा और ये बैलेंस शीट आपकी टैली हो जाएगी। तो जब भी एडमिशन के केस में अगर आपको लायबिलिटी साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है
और अगर आपके पास सफिशिएंट कैश और बैंक बैलेंस है तो आप इस ओवरड्राफ्ट का क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे, जो भी आपके पास अवेलेबल कैश या बैंक बैलेंस है उसमें से। तो ये ट्रीटमेंट होगा इस ओवरड्राफ्ट का। इज इट क्लियर? Any doubt in any point? Sir, Yes. if we don't have any cash or bank sufficient Then balance, उस केस then में आप पूछते हैं, उस केस में ओवरड्राफ्ट एज इट इज शो होगा। अगर आपके पास अवेलेबल कैश और बैंक बैलेंस नहीं है देन उस केस में ओवरड्राफ्ट ऐसे ही शो होगा, सेम इसी तरीके से। लेकिन जनरली होता क्या है, जब क्वेश्चन में ऐसे ओवरड्राफ्ट, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में ओवरड्राफ्ट अगर आपको दे रखा है तो वो आपको सफिशिएंट कैश बैलेंस देगा क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि वो एग्जामिनर ये चाहते हैं कि आपको इसका ट्रीटमेंट आता है या नहीं आता, वो चेक करना चाहेगा। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो 99% हमेशा आपके पास सफिशिएंट कैश और बैंक बैलेंस होगा जिससे आप इस ओवरड्राफ्ट को पे कर सको, क्योंकि एग्जामिनर अगर एग्जाम में ये दे रहा है इस तरीके से क्वेश्चन और उसमें लायबिलिटी साइड में ओवरड्राफ्ट है तो वो ये आपसे ये ट्रीटमेंट करवाना चाह रहा है, उसको वो ये टेस्ट करना चाह रहा है कि आपको ये ट्रीटमेंट आता है या नहीं आता। तो अगर एग्जाम में आया तो 100% आपके पास अवेलेबल कैश बैंक होगा। और फिर बाई चांस आ जाए ऐसा क्वेश्चन कि ओवरड्राफ्ट दे रखा है लेकिन अवेलेबल कैश और बैंक बैलेंस नहीं है तो फिर आप उसका कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज जैसा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो रहा है एज इट इज वैसे ही शो होगा। ओके Now take out illustration number 63. Sunaina and Tamanna are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. Their balance sheet is this. They agree to admit Pranav into partnership for 1/5 share of profit on 1st April 2020 on the following terms. All debtors are good. Value of land and building increased to 1,80,000. Value of plant and machinery to reduce by 20,000. The liability against workmen compensation reserve is determined at 20,000, which is to be paid later in the year. Mr. Ranil, to whom 40,000 were payable, already included in above creditor, drew a bills of exchange for 3 months, which were duly accepted. Pranav bring 1 lakh as a capital and 10,000 as a premium for goodwill in cash. अब इसमें जर्नल इस क्वेश्चन में तो कह रहा है कि जर्नल एंट्री पास करनी है। अपन प्रैक्टिस के लिए इसका रिवैल्यूएशन, कैपिटल, करंट और बैलेंस शीट अकाउंट, बैलेंस शीट भी बना रहे हैं। सबसे पहले वही लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं, तो कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सुनैना का है 60,000 एंड तमन्ना का दे रखा है 80,000। फिर करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना दे रखा है 10,000 एंड 30,000, 10,000 एंड 30,000। उसके बाद जनरल रिजर्व दे रखा है, तो दिस जनरल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। अब क्योंकि करंट अकाउंट ओपन है तो ऑल एडजस्टमेंट विल बी डन थ्रू करंट अकाउंट। तो एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू सुनैना करंट अकाउंट, टू सुनैना करंट अकाउंट एंड टू तमन्ना करंट अकाउंट, टू तमन्ना करंट अकाउंट। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है 3:2, तो इसको 3:2 के रेशियो में अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आएगा 72,000 एंड 48,000। तो सुनैना और तमन्ना की करंट अकाउंट को क्रेडिट करा है किससे? जनरल रिजर्व से। तो ये आ जाएगा बाय जनरल रिजर्व 72,000 एंड 48,000। उसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो अब इसके रिगार्डिंग एडजस्टमेंट है। पॉइंट नंबर डी कह रहे लायबिलिटी अगेंस्ट द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज 20,000। तो आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है कितना? 50,000।
तो 50,000 में से 20,000 की तो आपकी लाइबिलिटी है अगेंस्ट द वर्कमैन कंपनसेशन, आपको किसी को वर्क कंपनसेशन पे करना है 20,000 का, तो 50 में से 20,000 का तो आप कंपनसेशन पे करेंगे इन फ्यूचर, और जो रिमेनिंग 30,000 बच गए, ये जो रिमेनिंग 30,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गए, दिस रिमेनिंग 30,000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। ये जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के जो भी एडजस्टमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस भी क्वेश्चन में आए, ये इंडिविजुअल में जो 1 मार्क्स के जैसा ऑब्जेक्टिव आएगा तो उसमें मान के चलो इस एडजस्टमेंट में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। तो अब इसकी जर्नल एंट्री क्या पास होगी, आपने 50 में से 20,000 का तो लायबिलिटी पे करनी है और रिमेनिंग 30,000 आपको ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो अब इसकी एंट्री जो है वो क्या हो जाएगी, आपकी एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000 टू लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन या टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 20,000 और जो रिमेनिंग 30,000 है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो टू सुनैना करंट अकाउंट, टू सुनैना करंट अकाउंट एंड टू तमन्ना करंट अकाउंट। तो ये जो रिमेनिंग 30,000 है ये अपन ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो कि क्या है 3:2। तो ये आएगा 18,000 एंड 12,000। तो ये जो क्लेम है इसको तो अपन बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन कितना 20,000 एंड सुनैना और तमन्ना के करंट अकाउंट को क्रेडिट कराए, किससे क्रेडिट कराए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से। तो यहां लिखेंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 18,000 एंड 12,000। बताइए एडजस्टमेंट समझ में आया, किसी को कोई डाउट, एनी डाउट इन दिस एडजस्टमेंट? ओके, नेक्स्ट आपको दे रखा है क्रेडिटर्स दे रखे हैं 1,50,000 के। तो पॉइंट नंबर ई कह रहा है मिस्टर अनिल टू हुम 40,000 वर पेबल ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द अबव क्रेडिटर्स। तो ये क्रेडिटर्स में 40,000 इंक्लूडेड हैं, ड्रू अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर 3 months व्हिच इज ड्यूली एक्सेप्टेड। यानी जो 1,50,000 की क्रेडिटर हैं इसमें से 40,000 के क्रेडिटर्स ने बिल्स पेबल एक्सेप्ट कर लिया। 1,50,000 में से 40,000 के क्रेडिटर्स ने हमारे ऊपर बिल्स पेबल ड्रॉ करा, जो कि हमने एक्सेप्ट करके अपने क्रेडिटर को दे दिया। तो बिल्स पेबल ड्रॉ करने की एंट्री क्या हो जाएगी, क्रेडिटर्स तो रिड्यूस हो जाएंगे, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 40,000 टू बिल्स पेबल 40,000। बिल्स पेबल एक्सेप्ट करने की एंट्री होती है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। तो इससे आपके क्रेडिटर रिड्यूस हो गए 1 लाख कितने से 40,000 रुपीज से। तो क्रेडिटर इज 1,50,000, इसमें से 40,000 का पेमेंट करेंगे तो रह गया रिमेनिंग कितना 1,10,000 और यहाँ पे आ जाएंगे बिल्स पेबल। बिल्स पेबल नाम की लायबिलिटी आ जाएगी कितने की 40,000 रुपीज की। क्लियर है ये पॉइंट? नेक्स्ट बैलेंस शीट की असेट साइड पे देखिए प्लांट एंड मशीनरी। तो पॉइंट नंबर सी में कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस बाय 20,000। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस करनी है बाय ₹20,000। क्या एंट्री हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी हमारी असेट है, असेट की वैल्यू जब रिड्यूस होती है तो उसको अपन क्रेडिट करते हैं, तो इसलिए प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट तो हुआ क्रेडिट, और असेट की वैल्यू कम हो रही है तो ये आपका लॉस है, दैट्स व्हाई रिवैल्यूएशन अकाउंट हुआ डेबिट। तो एंट्री करी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट
टू प्लांट एंड मशीनरी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करा है किससे? प्लांट एंड मशीनरी से। तो टू प्लांट एंड मशीनरी 20,000 और बैलेंस शीट की असेट साइड में आ जाएगा प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000 है, इट इज रिड्यूस बाय 20, तो यहां पे आ जाएगा 1 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग 1,40,000 ही है। तो पॉइंट नंबर बी में कह रहे हैं वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज टू 1,80,000 कि आपकी जो लैंड एंड बिल्डिंग है इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1,80,000 हो गई। मतलब 1,40,000 है, 1,40,000 से 1,80,000 हो गई। सो इट इज इंक्रीज बाय 40,000। आपके लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो गई बाय रुपीज 40,000। तो एंट्री होगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितना है? कितनी देर की थी ऊपर? 1,40,000 और 1,80,000 हो गई, तो इट इज इंक्रीज बाय 40,000। तो असेट की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो उसको अपन डेबिट करते हैं, और असेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही तो ये आपका प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। तो एंट्री होगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कराए, किससे क्रेडिट कराए? लैंड एंड बिल्डिंग से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग 40,000 एंड बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 1,80,000। नेक्स्ट डेटर्स दे रखे हैं, तो लिखा है ऑल डेटर्स आर गुड, ऑल डेटर्स आर गुड, पॉइंट नंबर ए। तो ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है क्यों बनाते हैं अपन? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हम इसलिए बनाते हैं कि इन फ्यूचर अगर हमारे कोई बैड डेब्ट्स हो जाएं, इन फ्यूचर अगर हमारे कोई बैड डेब्ट्स हो जाएं तो उस बैड डेब्ट्स का लॉस अपन इस प्रोविजन से चार्ज कर लें। दैट्स व्हाई ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है। अब यहाँ कह रहे हैं ऑल डेटर्स आर गुड, कह रहे हैं सबसे पैसा आ जाएगा, कोई बैड डेब्ट्स नहीं होंगे। तो जब कोई बैड डेब्ट्स ही नहीं होने वाले तो फिर इस प्रोविजन की रिक्वायरमेंट क्या है? यानी इनडायरेक्टली हमसे ये कह रहा है ये जो प्रोविजन है अब इसको आपको राइट ऑफ करना है, इसको आपको खत्म करना है, क्योंकि सारे डेटर्स से पैसा आ जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी प्रोविजन फॉर, ये जो प्रोविजन है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, आपकी लायबिलिटी होती है। तो अब अपनी लायबिलिटी को आप रिड्यूस कर रहे हो, तो लायबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो उसको आप क्या करते हैं? डेबिट। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितने का प्रोविजन था? 40,000 रुपीज का। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 40,000 और बैलेंस शीट की असेट साइड में आ जाएंगे डेटर 1,90,000। उसके बाद स्टॉक दे रखा है आपको 40,000 रुपीज का। तो स्टॉक के रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट नहीं है, देयर इज नो एडजस्टमेंट रिगार्डिंग द स्टॉक। तो यहाँ आ जाएगा स्टॉक 40,000। उसके बाद कैश है, तो बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखेंगे कैश, इनर कॉलम में कितना है? 30,000। फिर बैलेंस शीट की असेट साइड में गुडविल दे रखी है, तो क्या बताया था? इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इफ गुडविल अकाउंट इज अपीयर ऑन द असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, तो उसको अपन क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे। तो उस गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी? सुनैना करंट अकाउंट डेबिट, तमन्ना करंट अकाउंट डेबिट, तमन्ना करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल, टू गुडविल कितना है? 20,000 है। दिस गुडविल इज रिटन ऑफ बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, दैट इज 3:2। तो इस गुडविल को राइट ऑफ करेंगे, ये आएगा आपका 12,000 एंड 8,000। तो सुनैना और तमन्ना के करंट अकाउंट को डेबिट कराए किससे? गुडविल से। तो यहाँ जाएगा टू गुडविल 12,000 एंड 8,000 हो गए। ये पॉइंट नंबर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ। प्रणव ब्रिंग कैपिटल ऑफ 1 lakh and 10,000 फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल।
नया पार्टनर कैपिटल और गुडविल लेके आ रहा है, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, कितना होगा 1,10,000 टू प्रणव कैपिटल अकाउंट, टू प्रणव कैपिटल अकाउंट 1 lakh, and to premium for goodwill, to premium for goodwill account 10,000. So your cash balance will be increased by 1,10,000. पीके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कराए किससे, कैश से, तो ये आ जाएगा बाय कैश अकाउंट 1 lakh. और ये जो नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है, this goodwill is distributed amongst the old partner in their sacrificing ratio. तो सुनैना यहाँ पे सिंपल लिखा है कि नए पार्टनर को 1/5 शेयर के लिए एडमिट करा है, इसके सिवा न्यू पीएसआर के रिगार्डिंग और क्वेश्चन में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. यानी जो ओल्ड पार्टनर्स का जो ओल्ड रेशियो है वही इनका क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा. तो एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 10,000 टू सुनैना करंट अकाउंट, टू सुनैना करंट अकाउंट एंड टू तमन्ना करंट अकाउंट. इसको अपन सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये होगा 3:2. तो 10,000 को 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये आ जाएगा 6,000 एंड 4,000. तो यहाँ आ जाएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 6,000 एंड 4,000. और तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं. अब इस रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 60,000 एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट मींस प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन. तो ये जो प्रॉफिट है इसको अपन ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो इनका ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2. तो ये आएगा 36,000 एंड 24,000. तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट. तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में आ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 36,000 एंड 24,000. फिर इनके बैलेंस निकालेंगे. टू बैलेंस कैरेट डाउन 60,000, 80,000 एंड 1 lakh. इधर आ जाएगा लाइबिलिटी साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सुनैना, तमन्ना और कौन था ये नया पार्टनर, प्रणव. कितना है 60,000, 80,000 एंड 1 lakh. इसी तरीके से आप अपने करंट अकाउंट का बैलेंस भी निकालेंगे. टू बैलेंस कैरेट डाउन, और जो भी बैलेंस आएगा यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर, उसको आप यहाँ पे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट, जो भी इनका बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगा. बताइए किसी को कोई डाउट, एनी डाउट?